बात ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मेरा 8 एक साल? बच्चा पैदा हुआ है, अब 4 साल हो गए हैं, 4 दूसरा साल? बच्चा पैदा नहीं है। ठीक। अमल होता है वो 1 महीने 2 महीने ठहरता है, फिर जाया हो जाता है। ओ नहीं, इसमें ये बात तो क्लियर है कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉल पे रहिएगा, आप देखें आपको जवाब मिल रहा है यहाँ पे। इसमें ये बात तो डॉक्टर साहब क्लियर हो जाती है ना कि जो भाई हैं उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या उनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमल तो ठहरता है मगर वो ठहर नहीं पाता। इस केस को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का नाम दिया जाता है, यानी हमल हो रहा है, इसमें फीमेल का भी ठीक है और मेल का भी ठीक है। एक दफ़ा एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए ब्लड का बीटा HCG, अच्छा। इसका मतलब ये है कि सब फर्टिलिटी वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। ठीक है। अब ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस बन गया, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं फीमेल्स के, शुरू के जो ट्राइमेस्टर में लॉस हो जाता है, और फिर कुछ यूट्रस के अपने मसले भी होते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर पर्दा होना या कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होना। ये कितनी बार ऐसे हो चुका है शायद साहब? ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा होता है। 4 से 5 मरतबा हो जी, चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही डिप्रेसिंग बात होती है, लेकिन इसको अगर आप एक तो हमल होने से पहले ही डॉक्टर से रुजू करें ताकि उस चीज़ को शुरू से पकड़ा जा सके। शाहिद साहब उनकी सेहत कैसी है वैसे? सेहत कैसी है, कमज़ोर हैं या फिर आप पूछ सकती हैं? नॉर्मल है नॉर्मल है। खाती पीती भी ठीक है? जी। खाती पीती ठीक है, कमज़ोर तो नहीं है ना? नहीं कमजोर नहीं जी, और ये कज़न मैरिज तो नहीं है आपकी कज़न मैरिज तो नहीं है? कमजोर नहीं है, खाती सही है। शाहिद साहब कज़न मैरिज तो नहीं है आपकी? जी। कज़न मैरिज तो नहीं है, मतलब आपकी कज़न के साथ तो खाला शादी की नहीं है? बेटी या फुप्पो या मामू आपस में कज़न मैरिज तो नहीं है? वाइफ और आप कज़न्स तो नहीं है? नहीं रिश्तेदार भी नहीं है, रिश्तेदारों में शादी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लिनिकली देखने की ज़रूरत होती है कि हार्मोन्स का मसला तो नहीं है, और लेकिन इसमें ये भी ट्रीटेबल होता है, और इसके अंदर हमल होने से पहले ही कुछ मेडिसिन अगर स्टार्ट कर दी जाएं ताकि जब प्रेगनेंसी हो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंस्टेड के देर से शुरू हो। डॉक्टर आयशा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, ब्रेक लेनी है, हमें जल्दी बता दीजिएगा। जी, इसके अंदर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाज़ औक़ात हेमेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ होती है जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है, जो हमारे नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जेनेटिकली जो है वो कम हो जाते हैं, जिसमें एक कंडीशन एक्वायर्ड है जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। कुछ चीज़ें जिस्म के अंदर आप समझ लें इसको, इस तरह के ऐसे प्रोटीन शामिल हो जाते हैं जो कि हमल को होने नहीं देते। उसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें फिर एंटीकोगुलेंट देकर और जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग टीम एज अ टीम काम करते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस असल में अनफॉर्चुनेटली अंडर रिपोर्टेड हैं। मुझे लग रहा है शायद इनकी वाइफ को इस तरह का कोई इशू हो, या अच्छा। फिर हमारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो अल्लाह ताला ने जैसे हमारे बॉडी में खून को जमाने की भी एक सलाहियत दी है, और एक्स्ट्रा खून जम ना सके उसे रोकने की भी एक सलाहियत दी है। अच्छा। तो ये सारे मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स की जेनेटिकली कमी हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर भी जो खून एक्सेसिवली जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। खून जमने की वजह से कभी कभार प्रेगनेंसी होती है, तो वो प्रेगनेंसी को जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए, आप इसको लेमन टर्मिनोलॉजी में समझ लें कि रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा होता, उसके नतीजे में प्रेगनेंसी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है और डॉक्टर आयशा, उसमें भी